न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तमाम तरह की चर्चाएं सामने आने लगी हैं, लेकिन कोर्ट में कुछ और ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ दिल्ली के शराब नीति घोटाले पर जब चर्चा कर रही थी, तब क्या हुआ? इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार हो चुके हैं, अब रिमांड पर जा चुके हैं 6 दिन की। उनकी गिरफ्तारी की जब याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त क्या हुआ? याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार तो हो गई थी कोर्ट, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से जो वरिष्ठ वकील वहां पर जो अधिवक्ता पेश हुए, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया। उन्होंने दलील दी थी कि अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो लोकसभा चुनाव के लिए पहला वोट पड़ने से पहले कई और बड़े नेता सलाखों के पीछे जा सकते हैं। दलील सुनते ही CJI चंद्रचूड़ ने याचिका को जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए नियुक्त कर दिया। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में पहुंचे और याचिका पेश की। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी, जो थोड़ी देर में बैठ जाएगी। अरविंद केजरीवाल को गुरुवार शाम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने देर रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कल शाम को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने के लिए मना कर दिया था, और जिसमें 10वें समन के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो हुई है, उसमें ईडी उन्हें 9 समन भेज चुकी है। ये पहले आ चुकी है तस्वीर सामने, जिसके बाद भी वो ईडी दफ्तर नहीं गए थे। फिर ईडी उनसे पूछताछ करने गई और साथ ही गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मांगी थी कि पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी ना हो, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका रिजेक्ट कर दी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें ईडी के सामने पेश होना होगा और गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। इसके बाद 2 घंटे ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और फिर उनको गिरफ्तार भी कर लिया। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इस कानून में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है और बेल भी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और उनके साथ वही हुआ। इसी वजह से अब चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली CM के पद पर बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर किसी और की ताजपोशी होगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस तरह के सवाल लोगों के जहन में जोरों से चल रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई और जब उन्हें यह कहा गया कि इस याचिका को जल्द से जल्द सुना भी जाए, तो उसके बाद उन्होंने उस याचिका को वापस ले लिया। जी हां, उस याचिका को वापस ले लिया। यह एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है और चर्चा हो रही है कि चंद्रचूड़ की बेंच में जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका को वापस ले लिया। ऐसी क्या वजह है? इस वक्त अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्तारी में हैं और 6 दिन की रिमांड उन्हें मिल चुकी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन रही हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले पर अपनी बात सामने रखी और उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से उनको सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है। पहले आप इस पक्ष को सुनिए, आतिशी क्या कह रही हैं शराब घोटाले पर। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा, लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद
हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। और ये सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा कि मनी ट्रेल कहां है। अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। यह व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। शरद चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। इनके पास कई और कंपनियां भी हैं, जिसमें से 2 प्रमुख कंपनियां हैं, एपीएल हेल्थकेयर और यूजिया फार्मा। शरद चंद्र रेड्डी जी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में शराब के कुछ दुकानें मिली, उनको कुछ जोन मिले। शरद चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई। और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है। पैसा कहां है? मनी ट्रेल कहां है? क्योंकि बीजेपी और उनका राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बार बार कह रहे हैं कि शराब घोटाले में पैसा बना और शराब के दुकानदारों ने इस पैसे को भ्रष्टाचार में, इस पैसे को रिश्वत के तौर पे दिया। लेकिन ये तो शरद चंद्र रेड्डी का सिर्फ बयान है, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। मनी ट्रेल कहां है? मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है। ये है मनी ट्रेल शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थकेयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। और अब कथित शराब घोटाले पर सुनिए बीजेपी की बात। संबित पात्रा जिन्होंने लाइव करके अपनी पूरी जानकारी यहां पर सामने रखी कि दरअसल ये मामला क्या है, बीजेपी को ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है कि उसे जनता के सामने आकर इस कथित शराब घोटाले को लेकर सफाई देनी पड़ रही है। उनकी बात खुद सुनिए। बहुत तफसील से, बड़े पेशेंस के साथ इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी आपके सामने रखना चाहती है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अरविंद केजरीवाल आखिर गिरफ्तार क्यों हुए, ये प्रकरण क्या है, गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन सब विषयों को तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता जो कि जनार्दन है, जनता जिसके कारण हम हैं, उनके समक्ष रखने वाली है। मित्रों, मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगा। ये 10 मई 2013 का है। 10 मई 2013 अरविंद केजरीवाल उस समय नए थे हिंदुस्तान की राजनीति में और उन्होंने ट्वीट किया था, When will people start going to jail in this country? आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है 2013 का अरविंद केजरीवाल जी का। When will people start going to jail in this country? क्या तात्पर्य था उनका? वो नहीं चाहते थे कि साधारण लोग जेल चले जाए। क्या वो चाहते थे कि रोड चलता किसी भी आदमी को पुलिस, ईडी या सीबीआई उठा ले? नहीं, उन्होंने एक फहरिस्त जारी की थी कि लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति, उन्होंने नाम लिया था रॉबर्ट वाड्रा का, उन्होंने नाम लिया था राहुल गांधी का, लिखा था सोनिया गांधी जी का नाम, यहां तक कि मनमोहन सिंह जी को भी छोड़ा नहीं गया था, प्रणब मुखर्जी तक को छोड़ा नहीं गया था। उन सबके नाम के साथ उन्होंने फहरिस्त जारी की थी कि ये लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, आखिर ये जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए मैं मैदान में उतर रहा हूं। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार शहंशाह उतरते थे ना रात के अंधेरे में, और कहीं पाप होता था, कहीं भ्रष्टाचार होता था, कहीं गुंडागर्दी होती थी तो शहंशाह उसे समाप्त कर देते थे। वो जो मूवी आई थी, उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल कुछ उस किस्म से नीचे उतरे थे कि वो शहंशाह बन के आएंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। अन्ना हजारे जैसे दिग्गजों का भी उनके ऊपर आशीर्वाद था। बाद में अन्ना हजारे जी ने ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चिट्ठी लिखी। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए, उन्हें गिरफ्तारी उनकी क्यों हुई, क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? लिकर स्कैम, शराब घोटाला। ये शराब घोटाला दिल्ली का क्या घोटाला है, कब शुरू होता है, इसकी टाइमलाइन और जिसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी क्या है? नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल अनाउंस करते हैं कि हम एक न्यू एक्साइज पॉलिसी अर्थात दिल्ली में एक नया शराब नीति लेकर आएंगे, आबकर नीति लेकर आएंगे, एक्साइज पॉलिसी।
जिससे कि जो दिल्ली की एक्सचेकर है, दिल्ली का जो खजाना है, वो करोड़ों रुपए से लबालब हो जाएगा, भर जाएगा और दिल्ली को बहुत लाभ होगा। मगर आनन फानन में बिना कैबिनेट के अप्रूवल के और बिना सरकारी अप्रूवल के, जबकि सरकारी डिपार्टमेंट ने कहा था, एक्सपर्ट्स ने कहा था, ये जो आप एक्साइज पॉलिसी ला रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है, उचित नहीं है, मत करिए, फंसोगे। ये सब कुछ ताक में रख करके फिर भी नवंबर 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी आती है। जुलाई 2022 में दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये नई आबकार नीति जो आई है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जुलाई 2022 में ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने सीबीआई की जांच की आदेश दिया। जब सीबीआई की जांच की आदेश हुई तो आनन फानन में अरविंद केजरीवाल जी ने इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को, शराब नीति को तुरंत वापस ले लिया। पहला प्रश्न दिल्ली की जनता ने और हम सब ने पूछा कि केजरीवाल जी, जिस एक्साइज पॉलिसी को आप कहते थे कि ये कमाल का एक्साइज पॉलिसी है और इस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के रेवेन्यू को करोड़ों का फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर राजनीति कर रही है, क्या कारण हुआ कि जैसे ही ये जांच के दायरे में आता है, आप तुरंत उसे वापस ले लेते हैं और कोई कारण भी नहीं बताते हैं? तो आज तक वो कारण नहीं बताया गया, उसे वापस ले लिया गया। 19 अगस्त 2022 को आप याद करिए, पहला सीबीआई रेड होता है मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम के घर में, और 22 अगस्त 2022 को ईडी फाइल करती है केस मनी लॉन्ड्रिंग केस में कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसे इकट्ठे किए गए हैं गैर कानूनी तरीके से। कैसे? कार्टेलाइजेशन अलाउ किया गया है। ये शराब कंपनियों का जो एक जत्था बनाया गया है, जो आपस में एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके लिए एक्साइज पॉलिसी में प्रावधान किया गया। एक्साइज पॉलिसी पहले इन शराब कंपनी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी के मित्र हैं, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, उनको पहले लीक कर दी गई, फिर उसको ट्वीक किया गया, उसमें बदलाव लाया गया ताकि शराब कंपनी अपने मन मुताबिक इन कानूनों में बदलाव ला सके। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी होती है, उनके लिए कानून में प्रावधान है कि वो इस टेंडरिंग प्रोसेस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मगर बड़ा दुखद और आश्चर्यजनक विषय है कि न केवल उन्होंने अप्लाई किया, अपितु उन्हें इस पूरे ठेके में शामिल किया गया। कुल मिलाकर चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े करती है। ना सिर्फ उनकी गिरफ्तारी, बल्कि के कविता की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, उसके अलावा भी कई लोग जिनके ऊपर अभी नजरें गड़ी हुई हैं। आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में किस तरह से ईडी का बार बार जाना और वहां पर राजनीति का इस तरह से बार बार उसमें शामिल होना, दोनों चीजें सवाल खड़े करते रहे हैं। वेस्ट बंगाल में तो यह स्थिति तक रही है कि ईडी की गाड़ी पर हमला तक हुआ ताकि ईडी वहां पर अपने आगे कार्रवाई ना कर पाए। कुल मिलाकर के इस वक्त तस्वीर यह बन रही है कि इन तमाम नेताओं की गिरफ्तारी के बाद में सवाल ये उठ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की बीजेपी की ये एक बहुत बड़ी रणनीति है, जिसमें वो अभी तक कामयाब होती दिखाई दे रही है। देखना यह होगा कि विपक्ष इस मामले पर कितनी एकजुटता के साथ बीजेपी पर ऐसे प्रहार करता है कि वो चुनाव के रण में कहीं ना कहीं मात खा सके। लेकिन अभी तस्वीरें बहुत कुछ है, कुल कहा जाए तो चुनाव से पहले पिक्चर अभी बाकी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।